नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और बहुत ही मस्त कहानी। और देखना, इस कहानी में आप लोगों को बहुत ही अच्छा आनंद आने वाला है। और ये कहानी कृष्ण और पर आधारित है, कृष्ण और बलराम पर आधारित है। और कहानी का शीर्षक दिया होगा कृष्णा रीसाइड्स इन वृंदावन। कृष्णा रीसाइड्स इन वृंदावन। कृष्णा रीसाइड्स का मतलब होता है, साइड का मतलब होता है तरफ, और री लग गया न की तरफ। इन वृंदावन, वृंदावन में रहते हैं कृष्णा। कृष्णा जो है वृंदावन में रहते हैं। रीसाइड मिस होता है, रहना भी होता है, की तरफ रहना। तो भाइयों, कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और कहानी जो है इंग्लिश में जो है, यदि आप रोज कहानी या प्रतिदिन कहानी आप देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही जल्द जो है इंग्लिश आने लगेगा। और एक एक वर्ड्स की मीनिंग आप लोगों को याद हो जाएगी। जैसे कहानी याद हो जाती है, वैसे ही आप लोगों को इंग्लिश याद हो जाने वाली है। तो भाइयों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए कहानी पर चलते हैं। द डीमंस ऑफ द क्रूल कंस had started to visit गोकुल frequently। अब देखिए, डीमन का मतलब होता है राक्षस, क्रूर का मतलब होता क्रूर, कंस मतलब कंस राजा जो था, क्रूर राजा। हैड स्टार्टेड शुरू कर दिया था, टू विजिट भ्रमण करना, गोकुल फ्रिक्वेंटली यानी गोकुल में स्वतंत्र पूर्वक राक्षस जो है वो आना जाना शुरू कर दिया था। आगे देखिए, ट्राइंग टू किल लिटिल कृष्णा एंड टू ट्रेवल टू गोकुल रेजिडेंस। तो ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे, टू किल मारने का, लिटिल कृष्णा छोटे कृष्णा को, और टू ट्रेवल द गोकुल रेजिडेंस गोकुल निवासियों को। रेजिडेंस का मतलब होता है आवासीय क्षेत्र, और रेजिडेंस रहने वाले लोग, यानी गोकुल में रहने वाले लोगों को परेशान, ट्रबल मिस होता है परेशान करना, और छोटे कृष्णा को मारने का प्रयास वो राक्षस लोग कर रहे हैं। दे कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ गोकुल रेजिडेंस। दे का मतलब वे होता है, और दे एक प्रकार से प्रोनाउन है। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है या नाउन नहीं होता है, वहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे, ये सब जो है प्रोनाउन होते हैं। दे का मतलब होता है वे, कॉज्ड ग्रेट डैमेज। ग्रेट डैमेज का मतलब होता है बड़ा नुकसान, डैमेज में से होता है नुकसान करना, बड़ा नुकसान का कारण। कॉस्ट का मतलब होता है कारण, और पहुंचाना से भी होता है। कॉस्ट का कई अर्थ होता है, तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, दे मिस वे। टू द लाइफ उनके जीवन, एंड प्रॉपर्टी ऑफ गोकुल रेजिडेंस और उनका जीवन और उनकी संपत्ति, गोकुल वासियों की संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आगे देखिए, एवरीवन का मतलब होता है सभी लोग, वाज वरीड मतलब चिंतित थे, वरीड का मतलब होता है चिंता करना, चिंतित थे। अबाउट द रिपीटेड विजिट ऑफ द डीमंस। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या के विषय में, रिपीटेड मतलब दोहराना, विजिट मतलब भ्रमण करना, ऑफ द डीमंस, डीमंस मतलब राक्षसों का बार बार आना, राक्षसों का बार बार आना के बारे में। एवरीवन सभी लोग, वाज वेरीड मतलब चिंतित हो गए थे। वॉरी मिस होता है चिंता करना, ईडी लगा हुआ है, वारीड हो गए यानी चिंतित हो गए थे। आगे देखिए, द टू अर्जुना ट्रीज, दो अर्जुन के पेड़, एट द गेट ऑफ नंदा, नंद बाबा के गेट पर दो अर्जुन के पेड़। हैड बीन अपरूटेड, हैड बीन का मतलब हो चुके थे,
अपरूटेड मतलब उखड़ चुके थे, रूट मतलब होता है जड़, अपरूटेड मतलब ऊपर आ जाना यानी उखड़ गए थे। विदाउट एनी स्टॉर्म, एनी स्टॉर्म का मतलब कोई तूफान, विदाउट मतलब के बिना, बिना किसी तूफान के वो पेड़ उखड़ चुके थे। आगे देखिए, पीपुल थाट, पीपुल मीन्स होता है लोग, थाट मीन्स होता है सोचना, यानी लोगों ने सोचा, दैट इट वाज आल्सो अ मिसचीफ ऑफ सम डीमंस, लोगों को लगा या लोगों ने सोचा कि इट वाज आल्सो, यह जो है मिसचीफ मतलब होता है व्यवहार या शरारत, ऑफ द डीमंस, ये राक्षसों, कुछ राक्षसों का शरारत है, ये कुछ राक्षसों का शरारत भी है। आल्सो का मतलब होता है भी से, यह कुछ राक्षसों की ही शरारत थी, ये हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में आता है, इट वाज लगा हुआ है। सो इस प्रकार से ऑल द गोपैज, गोपैज का मतलब होता है पुरुष, जो वहाँ के गोपों इसको बोल सकते हैं पुरुष लोग, अंडर द लीडरशिप ऑफ नंद एंड जसोदा, सभी लोग जो गोप और गोपियाँ जो है नंद और जसोदा के नेतृत्व में, लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व, नेतृत्व में जो है आगे देखिए, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू द गोकुल एंड टेक शेल्टर इन वृंदावन, शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना, इन वृंदावन, वृंदावन में, टेक मतलब लेना, गोकुल, लीव गोकुल, गोकुल को छोड़ना, तो उन्होंने फैसला लिया कि गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन में शरण लेने के लिए उन्होंने फैसला किया। बट, बल्स लिखा है बट नहीं बुल्स, बुल्स का मतलब होता है बैल, एंड काउज, काउज का मतलब गाय, बैल और गाय वर योक्ड, योक्ड टू द कार्ट्स, कार्ट्स मीन्स होता है बैलगाड़ी, यहाँ पर है गाड़ी में नाद दिए गए यानी जोत दिए गए, योग का मतलब होता है जोड़ देना, जोत देना उस गाड़ी में, जैसे ये देख रहे हैं जोड़ दिया गया। और आप देखो आगे क्या कहते हैं, एंड ऑल द लगेज, लगेज मीन्स होता है सामान, और अपना सभी सामान, वाज लोडेड मतलब लाद दिया, इनटू द बुलक कार्ट, बैलगाड़ी में। देखिए इनटू एक प्रोपोजिशन है और इनटू का प्रयोग और इन का प्रयोग दोनों में अंतर है। इन का मतलब होता है पहले से कोई चीज़ वहाँ पर है जिस किसी चीज़ के अंदर, तो इन का प्रयोग, और किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं या ले करके जा रहे हैं तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। तब बुलेट कार पर लोड कर दिया, ऑल द गोपीज एंड द चिल्ड्रेन, सभी गोपियाँ और उनके बच्चे सैट ऑन द कार्ट्स, बैलगाड़ी पर बैठे थे। ऑन का प्रयोग किया जाता है किसी के ऊपर, यदि कोई चीज़ है तो उसे ऑन का प्रयोग करते हैं, और एट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं चाहे किसी स्थान का यदि आप वर्णन करते तो एट का प्रयोग करते हैं। तो एट का मतलब भी पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है। व्हाइल द गोपैज, कुछ समय, व्हाइल का मतलब होता है कुछ क्षण या कुछ समय के लिए, तो व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। गोपैज मतलब पुरुष लोग जो गोपैज थे। टुक नाइट स्टिक, टुक मतलब लेना, नाइट स्टिक मतलब होता है छड़ी, बोझ का मतलब होता है धनुष, एरोज का मतलब होता है तीर, एंड स्पीयर्स, स्पीयर्स का मतलब होता है भाला। तो जो पुरुष लोग थे उन्होंने लिया लाठी, धनुष, बाण और भाला। दे वॉक्ड, वॉक मिस होता है चलना, और एल यहाँ पर साइलेंट है और एल साइलेंट होता है, कई जगहों पर एल साइलेंट होता है और एल साइलेंट होता है एम डी के एफ, एम डी के एफ से पहले अगर एल आता है तो वहाँ पर एल साइलेंट हो जाता है। ऑन फुट,
ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना या पैरों के पर चलना। टू गाइड द कार्ट्स, गाइड मतलब रास्ता दिखाना, कार्ट्स का मतलब बैलगाड़ी को रास्ता दिखा रहे थे। एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट, और भी, आल्सो का मतलब भी, टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, द गोपीज एंड द चिल्ड्रेन, गोपियों और उनके बच्चों की रक्षा कर रहे थे। रोहिणी along with her son Balram and Jashoda along with her son Krishna, रोहिणी अपने बच्चे के साथ, हर सन, हर लिखा है कोई महिला है तो हर, पुरुष होता तो हिज का प्रयोग करते हैं। तो रोहिणी along with हर सन, अपने बच्चे के साथ बलराम, एंड जसोदा अपने कृष्ण के साथ, वर सिटिंग मतलब बैठे थे, ऑन द सेम बुलेट कार्ट, उसी बैलगाड़ी पर, उसी बैलगाड़ी पर बैठे थे। ऑल अदर और सभी अन्य, गोपीज मतलब गोपियां, वर टॉकिंग मतलब बातें कर रही थी। तो टॉकिंग मिस होता है बातें करना। ये देखो यल यहाँ पर के से पहले है तो ये साइलेंट हो जाए, ऐसे के डी एफ के पहले भी आता है तो साइलेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा बार एल ही साइलेंट रहता है। एंड अप्रिसिएटिंग द टू ब्यूटीफुल ब्रदर्स थ्रू आउट दियर जर्नी, बातें कर रहे थे। और अप्रिसिएटिंग का मतलब होता है मूल्यवान या किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? द टू ब्यूटीफुल ब्रदर्स, दो सुंदर भाइयों की। थ्रू आउट दियर जर्नी, अपनी, दियर मिस होता अपनी, जर्नी मतलब यात्रा, अपनी यात्रा के दौरान। थ्रू आउट का मतलब के समय या के दौरान, दोनों सुंदर भाइयों की प्रशंसा और उनसे बातें कर रही थी। दिस वे, दिस वे का मतलब, दिस का मतलब ये होता है, वे का मतलब रास्ता होता है। इस रास्ते में नंद की फैमिली, नंद की फैमिली, नंदास फैमिली, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है किसी के विषय में कोई चीज कहना तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। नंद का परिवार, काका का, देखो नंद का परिवार, नंद के विषय में कहा गया। अलॉन्ग विथ ऑल द गोपेज, अलॉन्ग विथ के साथ, के साथ, ऑल द गोपी सभी गोपैज सभी पुरुषों के साथ। लेफ्ट गोकुल, गोकुल छोड़ दिया। क्या हुआ? लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, गोकुल, गोकुल को छोड़ दिया। एंड वेंट टू रीसाइड इन वृंदावन, और वेंट मतलब होता है चले गए। गो का मतलब होता है जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट मतलब चले गए। टू रीसाइड इन वृंदावन, वृंदावन की तरफ, रीसाइड का मतलब होता है की तरफ रहना, तो वृंदावन की तरफ रहने के लिए चले गए। तो भाइयों देखा एक बैलगाड़ी है और इसमें सभी गोकुलवासी जो है वो सभी जो है इसमें बैठे हुए हैं। और ये देखिए कृष्ण है और ये बलराम है और जशोदा है और बलराम की माता है जिसको हम रोहिणी कहते हैं। और ये देखिए, और जो गांववासी जो थे गोपैज थे, भाला, धनुष, तीर, गदा, ये देखो सब लेकर के पैदल चल रहे हैं इनकी प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए राक्षसों से। तो भाइयों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी बनाने में, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी लगती है। तो भाइयों इसको जो है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेहनत सफल हो जाए। और तो भाइयों डेली प्रतिदिन जो है आप एक वीडियो देखने का और एक एक वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाती है। आप देखते हैं कहानी तो याद होती ही होती है और कहानी के साथ साथ एक एक वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाती है। यदि एक कहानी आप वर्ड 2 से 3 बार देखते हैं तो पूरी कहानी याद तो होगी ही, उसमें नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे।
तो भाइयों धन्यवाद, अगली कहानी बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तो देखते रहिए कहानी और इन्जॉय लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का और कहानी का। तो भाइयों धन्यवाद, नमस्कार।